आदाब, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त मोहम्मद रियाज। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। यहां पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम साहित्य आज तक का हो रहा है, जिसमें देश भर के मशहूर कलाकार हो, आर्टिस्ट हो, सभी परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे साथ आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाऊंगा जो कटिहार के एक छोटे से गांव में आकर दिल्ली के इस बड़े प्लेटफॉर्म में परफॉर्म कर रहा है। अपनी किरदार से, अपनी टैलेंट के जरिए से लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कटिहार ज़िला के सालेपुर गांव से निकला हुआ हमारे ही ग्रुप का एक भाई, हमारे ही उम्र का एक भाई, शम्स तबरेज़ सालेपुरी साहब का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद रियाज भाई आपका। चूँकि साहित्य आज तक का ये मंच है और यहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी आ रहे हैं, बड़े बड़े शायर कवि आ रहे हैं, बड़े बड़े कॉमेडियन आ रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ आपको देख करके, क्योंकि आप हमारे कटिहार से हैं और आपको देख करके मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि हमारे ज़िले के लोग हमें यहाँ पर सुनने के लिए आए हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और साहित्य के मंच पे आए। ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है जब अपने ज़िला के लोग जो है साहित्य आज तक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर परफॉर्म कर रहा हो। सर, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये आपका, मुझे लगता है इससे पहले भी शम्स तबरेज़ सालेपुरी भाई देश के कई शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े मिसालों में परफॉर्म करते रहते हैं। 2019 में भी आप आए थे ना यहाँ शायद? जी बिल्कुल, पहली दफ़ा मुझे साहित्य आज तक वालों ने 2019 में बुलाया था। अच्छा। और मुशायरों के ज़रिए से, जो कवि सम्मेलनों के ज़रिए से मेरी पहचान हुई। साहित्य आज तक वालों ने मुझे कांटेक्ट किया और 2019 में मैंने परफॉर्म किया था पहली दफ़ा। उसके बाद फिर कोरोना के बाद ये मंच सजा नहीं, 3 साल बाद हुआ, 3 साल बाद ये दिल्ली में सजा है। तो फिर पुनः मुझे यहाँ पर बुलाया गया और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ये 3 दिन का उत्सव यहाँ पे चल रहा है और मेरी खुशनसीबी ये है कि मैं तीनों दिन परफॉर्म कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, कटिहार का बच्चा आके दिल्ली के इतने बड़े प्लेटफॉर्म में जो है परफॉर्म कर रहा है। शम्स भाई, आपने 3 दिन यहाँ परफॉर्म करा, कुछ हमारे दर्शकों के लिए हो जाए? नहीं, मैं ये बिल्कुल लाइनें मैं ज़रूर सुनाऊंगा, चूँकि यूट्यूब के ज़रिए से सब लोग मुझे सुनते हैं, देखते रहते हैं। सबसे बड़ी बात रियाज भाई ये है कि साहित्य में जुड़ना और साहित्य में आना, साहित्य प्रेमी होना, ये बहुत बड़ी बात है। और ख़ासम ख़ास जो हमारे उम्र के लोग होते हैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर आता है। इस पर आपके पास बहुत दूर है इन सब चीज़ों से, और साहित्य में आना चाहिए, साहित्य से जुड़ना चाहिए, क्योंकि जब तक आप साहित्य से नहीं जुड़ेंगे तब तक आप एक अच्छा इंसान नहीं बन पाएंगे, एक अच्छा कलाकार नहीं बन पाएंगे, एक अच्छा अदीब नहीं बन पाएंगे, एक अच्छा फनकार नहीं बन पाएंगे, क्योंकि साहित्य की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और ख़ासम ख़ास मैं आपको देख करके यहाँ पर बहुत खुश हुआ हूँ, क्योंकि आप साहित्य से इंटरेस्ट रखते हैं और साहित्य का उत्सव यहाँ चल रहा है और आप यहाँ पर आए हैं। हालांकि आपने कहा कि कुछ सुना दीजिए, तो मेरे एक दोस्त हैं नूरुद्दीन सानी साहब, हालांकि तरन्नुम में यहाँ पढ़ना थोड़ा सा संभव नहीं है। उनका एक शेर है, मैं आपको सुनाता हूँ कि तुझसे मैं डर जाऊँ काहे को, जीते जी मर जाऊं काहे को, जब वो मेरे हक में चांद नहीं, छत के ऊपर जाऊं काहे को। और उनका एक शेर है कि वो जो कहे वही करे, ऐसे नहीं हम, वो जो कहे वही करे, ऐसे नहीं हम, दीवानगी में इतने भी बहके नहीं हम। तो इस तरह के शायर हमारे गांव में हैं और उनके द्वारा हमें इंस्पिरेशन मिलती है, तब जाकर के कोई साहित्य के मंचों तक आता है। आप कटिहार सालेपुरी गांव से, एक सालेपुर गांव एक छोटा सा गांव है कटिहार का, वहां से आकर एक शायर, वहाँ पे आपको कौन मिला? इब्तदाई तालीम कहाँ से हुई है? इस तरह से कुछ? ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका, चूँकि शुरुआत का कटिहार ज़िला में मतलब कौन रहा इंस्पिरेशन? बिल्कुल सही बात है। देखिए, हमारे गांव में एक शायर हैं जनाब नूरुद्दीन सानी साहब, जिनको मैं अपना आइडियल मानता हूं, चूँकि शायरी का जो मेरे अंदर में जुनून आया है उन्हीं के वजह से आया है। चूँकि हमारे गांव में वो इकलौते शायर हैं और उनके वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ और ये सब कर रहा हूँ। चूँकि जब तक आपको अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, आपको जो है आगे बढ़ाने में मदद नहीं करेंगे, तो आप किसी भी मंच पर नहीं जा पाएंगे। हालांकि उनके द्वारा मुझे शुरुआती दौर में बहुत सपोर्ट मिला है, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है और शायरी लिखने की जो कला है उनमें भी उन्होंने मुझे निखार पैदा की है। तो इनके लिए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उनके वजह से मैं आज साहित्य मंच पे हूँ। आकर कटिहार और जो फलका है आपका सालेपुर गाँव, वहाँ के नौजवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि साहित्य और इससे संबंधित? मैं तो यही कहना चाहूँगा, बल्कि मैं अपने गांव के लोगों को और आपके गांव के लोगों को और तमाम लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके गांव में भी इस तरह के जब आपको टैलेंट नज़र आते हैं ना, तो आप उनको इग्नोर मत कीजिए, आप उनको सपोर्ट करिए। उनका आप हाथ खींचने के बजाय पाँव खींचते हैं, हाथ एक बार खींच लीजिए, आपसे जितना बन पाता है उनको आप सपोर्ट करिए। अगर आप उनको कुछ दे नहीं पाते हैं तो आप पॉजिटिव बातों से उनको संबोधन कीजिए, ताकि उनके अंदर में एक एनर्जी पैदा हो और मेरी तरह
आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। बहुत सारे युवा हैं जो मेरी तरह शायरी करना चाहते हैं, मेरी तरह गायकी करना चाहते हैं, गज़ल गाना चाहते हैं, गज़ल के फील्ड में आना चाहते हैं, साहित्य में आना चाहते हैं। मैं उन तमाम लोगों से यही कहूँगा कि बस धैर्य रखिए, अपने अंदर में कला को पैदा करिए, तब जा कर के आप खुद ब खुद बन जाएंगे कुछ न कुछ। शम्स तबरेज़ भाई को मैंने सबसे पहले सुना था साल 2018 या 19 का वो साल था ना, तबरेज़ भाई आजमनगर के जब गेप डिफेंस स्कूल में हुआ था। मैंने देखा था मुशायरे का रुख कैसे मोड़ा जाता है, इनसे उस बार पहली बार देखा था मैंने। आजमनगर की धरती में वो पहला मुशायरा भी हुआ था। क्या लगता है इस तरह के प्रोग्राम मतलब गांव में नहीं हो पा रहा? साहित्य आज तक ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और देश मतलब अपने लेवल पे हो ना कि थोड़े बहुत जो नौजवान हैं, नए लड़के हैं जो साहित्य में आना चाहते हैं, शेर व शायरी करना चाहते हैं या अपनी कला को उभारना चाहते हैं, हमारे गांव में ये प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता उनको। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए हमारे पर कैसे काम किया जाए? इस पर काम करने का बहुत आसान तरीका ये है कि हमारे ज़िले में जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, कटिहार ज़िले में बड़े बड़े शायर हैं, प्रोफेसर अनवर इरद साहब, हज़ीकुर रहमान सारिम साहब, ये लोग बहुत टैलेंटेड पर्सन हैं। अगर वो लोग मेहनत करें, चूँकि जब तक टैलेंट को ढूंढना पड़ता है, तो वो लोग अगर मेहनत करें, छोटा छोटा मुशायरा कवि सम्मेलन करा करके जो नए लिखने वाले हैं उनको मौका दिया जाए, मंच दिया जाए, तो मेरे जैसे अनेकों लड़के निकल करके आएंगे और अपना नाम, अपने गाँव का नाम, अपना नाम, अपने ज़िले का नाम रोशन करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया शम्स तबरेज़ भाई। ये थे मेरे साथ शम्स तबरेज़ सालेपुरी, जो बहुत ही कम उम्र के में जो है बहुत बड़ा नाम बन चुका है हमारे इलाके से। और देख सकते हैं आप, साहित्य आज तक के मंच पर परफॉर्म हुआ है। आप इसके आज तक के यूट्यूब चैनल में भी इसके वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं रियाज, मेरे साथ शम्स तबरेज़ सालेपुरी भाई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के साहित्य आज तक से मौजूद था। शुक्रिया।